नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एशिया कप 2025 खत्म हो चुका है। भारत मैच जीत चुका है। फाइनल का सेलिब्रेशन हो चुका है। फोटो शूट भी हो चुका है। खिलाड़ियों ने मौज मस्ती कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि भैया ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी कब आएगी? क्या ट्रॉफी भारत आएगी भी कि नहीं आएगी? क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में 100 साल से ज़्यादा लंबा इतिहास है क्रिकेट का। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई साहब जीतने के बावजूद भी ट्रॉफी नहीं मिली। सेलिब्रेशन देखेगा, इस सेलिब्रेशन को देखकर ये सेलिब्रेशन क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया है हमेशा के लिए कि भाई साहब बिना ट्रॉफी के कप्तान जा रहा है। जैसे कि आपने अब से पहले देखा होगा, ट्रॉफी लेकर कप्तान जाया करते थे, बिना ट्रॉफी के जा रहा है। खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर जश्न मनाया करते थे। ये देखिएगा, बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया जा रहा है, बिना ट्रॉफी के फोटोशूट हो रहे हैं। मतलब पहली बार क्रिकेट के जगत में ये पहली बार ऐसा हुआ क्रिकेट के इतिहास में कि भाई साहब बिना ट्रॉफी के सब कुछ हो गया। फाइनल मतलब ट्रॉफी के लिए तो लड़ी जाती है ना। और देखिए ये सेलिब्रेशन मतलब जब टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, जब टीम इंडिया के खिलाड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीरों को देखेंगे तो उनको हंसी जरूर आएगी कि भाई साहब ट्रॉफी कहाँ है? जिसके लिए इतने सारे मैचेस जीते, जिसके लिए लड़ाई लड़ी, वो ही नहीं मिली यार। मतलब पोपट बना दिया, कहाँ गई ट्रॉफी? लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस ट्रॉफी का होगा क्या? ये ट्रॉफी कहाँ जाएगी? क्या भारत आएगी कि नहीं आएगी? किस तरीके से इस ट्रॉफी को लेकर पूरा जो है ताना बाना बुना जाएगा? मोहसिन नकवी का बयान भी आ गया है कि भैया गलती हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अपनी गलती मान भी रहे हैं। क्या करें, पाकिस्तान वाले करते हैं इस तरीके की, अपनी गलतियां मानते हैं वो बाद में। पहले तो गलतियां कर देते हैं आवेश में आकर, लेकिन उसके बाद में अपनी गलती मान भी लेते हैं बेचारे। गलती मान भी ली है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि मोहसिन नकवी किस तरीके से भेजेंगे ट्रॉफी? अपने ड्राइवर को लेके भेजेंगे, पोर्टर से भेजेंगे, हेलीकॉप्टर से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? वो ट्रॉफी भारत कैसे आएगी? टीम इंडिया को तो ट्रॉफी चाहिए। अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ट्रॉफी भारत कैसे आएगी। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से? क्योंकि ट्रॉफी तो चाहिए भैया, हमने काम कराया तो हमें तो पैसा चाहिए। टीम इंडिया खेलिए तो ट्रॉफी तो चाहिए। आएगी कैसे वो? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कल की जो एजीएम की मीटिंग थी वो बहुत गहमी के साथ समाप्त हुई। ये भी एक संयोग ही था कि एशिया कप की ट्रॉफी के बाद, यानी एशिया कप जो टूर्नामेंट हुआ जिसका मेजबान भारत था, उसके मेजबानी में जो टूर्नामेंट खत्म हुआ और भारत चैंपियन बना, उसकी कुछ ही दिनों के भीतर जो है इसकी एजीएम की बैठक हुई, वो भी सालाना जो होती है। और उसमें कह सकते काफी तीखी बहस हुई, काफी नोकझोंक हुई और विवाद इतना बढ़ा कि एक तरीके से कह लें कि मामला शांत कराने तक की नौबत आ गई। भारत ने सीधी धमकी दी कि अगर मोहसिन नकवी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो उनको पद से हटा भी दिया जाएगा और इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मोहसिन नकवी को डर लगा कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। पाकिस्तानियों को कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार होता है और उनको लगा कि मैं कुर्सी से हाथ धो बैठूंगा तो हो सकता है पीसीबी का भी कुर्सी उनको छोड़ना पड़े, क्योंकि एक फजीहत, एक मतलब नेशनल शर्मिंदगी की बायस बन जाएगी। तो उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी कि हम भारत को ट्रॉफी देंगे तो अपने ही हाथ से। ये कैसा एसीसी का चीफ, कैसा व्यक्ति है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, जो इस बात पर आ हुआ है कि मैं ही तुमको ट्रॉफी दूंगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और भी भारत का कहना है, भारतीय टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ये जो व्यक्ति टूर्नामेंट को एक तरीके से राजनीति का मंच बना दिया, अखाड़ा बना दिया, जिसने इसको एक तरीके से नाम खराब करने की कोशिश की, उसके हाथ से हम तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और ट्रॉफी नहीं ही ली और कह सकते हैं कि उसके बाद ये चुरा के भाग गया मोहसिन नकवी इसे चुरा करके ले गया, अपने होटल रूम में लेके चला गया। बाद में जब एसीसी की बैठक हुई, उस बैठक में बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने धमकी दी कि आपको देना होगा, ये आपकी बपौती नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये औपचारिक रूप से आप सौंपिए। नहीं, पाकिस्तान की नहीं है ना ट्रॉफी तो देनी पड़ेगी भैया। और आपने जीता नहीं है, 3-0 से हार करके ये ट्रॉफी मतलब भारत ने आपको 3-0 से पीट दिया है, उसके बाद ये ट्रॉफी जीती है। एक दूसरी बात, अगर वो ट्रॉफी नहीं देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। खबर ये आ रही है कि मोहसिन नकवी ने एसीसी के पास आधिकारिक रूप से ट्रॉफी जमा करा दी है, यानी कि उसकी अक्ल ठिकाने लग गई है
कि अब माफी मांग तो ली है, अगर नहीं ट्रॉफी सौंपते हैं तो चोर का तमगा तो लग ही गया है, कार्टून मैम बन ही गया था, उसने खुद स्वीकार किया। जब बीसीसीआई ने पूछा, राजीव शुक्ला ने पूछा कि आपने ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी, क्यों नहीं दी ट्रॉफी, तो कहे कि मैं तो वहां मंच पे खड़ा था, अब मुझसे किसी ने पूछा नहीं, मुझे किसी ने लिखित में दी नहीं कि ट्रॉफी नहीं लेना चाहता, मैं तो वहां पे कार्टून बन गया। भाई कार्टून बने नहीं बने ये तुम्हारा मसला है, तुमको ट्रॉफी देना है, नहीं अगर तुमसे लेना चाहता तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो देता, वो बोर्ड मेंबर भी हैं। और दूसरी तरफ से एक और फैसला ये हुआ है कि जो एसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब तू कह सकता है अफगानिस्तान भी, वो मिल करके इस पूरे मामले का हल निकालेंगे। ये खबर हम स्पोर्ट्स आर के माध्यम से दे रहे हैं कि इस मामले का हल जो है, पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया है। अब टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो देश जो बोर्ड के मेंबर हैं वो निकालेंगे, क्योंकि इस मामले में पार्टी तो खुद पाकिस्तान ही है। साइडलाइन का मैं तो बोलता हूं कि जिस तरीके की हरकत करिए मोहसिन नकवी को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। बीसीसीआई इस मुद्दे को आईसीसी के पास रखने जा रहा है। देवाजीत सैकिया ने साफ तौर पे कहा कि इस मुद्दे को हम आईसीसी में भी उठाएंगे। एक दूसरी बात, अब उनको मैं एक और सिनेरियो बताता हूं कि पीसीबी के साथ होना क्या है, मोहसिन नकवी के साथ क्या होना है। उस बोर्ड की कह सकते हैं ना जो खैन खर्चा है ना, हम उसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं खैन खर्चा, यानी कि नॉर्मल जो डेली की यूजेज है वो भी बंद हो जाएंगे उसकी, क्योंकि बीसीसीआई ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले तो आपने देखा कि हारिस रॉफ ने जेट उड़ाने की कोशिश की तो उसका हर्जाना क्या हुआ, हर्जाना ये हुआ कि उस पर फाइन लगा दिया गया। साहिबजादा फरहान ने भी बल्ला गन शॉट दिखाने की कोशिश की तो उस पर भी फाइन लगाया गया। मोहसिन नकवी एसीसी का चीफ होते हुए ये कहता है कि मैं पीसीबी का चीफ होते हुए तुम्हारी फाइन भरूंगा, यानी कि एसीसी का चीफ खुद से ही बोल रहा है कि बतौर पीसीबी चीफ कि मैं तुम्हारा फाइन भरूंगा। ये तो उसका स्तर है। एक दूसरा, जब ये पूरा हैंडशेक प्रकरण हुआ था तो उसकी शिकायत मतलब जो पाइक्राफ्ट हैं, रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उसको हटाने के लिए उसने चिट्ठी लिखी थी। किसको चिट्ठी लिखी थी? जो आईसीसी का जीएम है, आईसीसी का जीएम है वसीम खान, वो एक पाकिस्तानी है, उसके पास चिट्ठी लिखी, क्योंकि जय शाह के पास तो लिख नहीं सकते थे। जय शाह से तो पूरा पाकिस्तान खार खाए बैठा है, अमित शाह से तो खार खाए बैठे थे, अब जय शाह से भी खार खाए बैठे हैं तो उनके पास चिट्ठी लिख नहीं सकते, क्योंकि वो चेयरमैन है, वो जानते हैं कि अकल ठिकाने लगा देंगे। तो उसने लिखे वसीम खान, जो एक पीसीबी का काम किया हुआ अधिकारी है, वो और आईसीसी का जीएम है, होता है ऐसा, नियुक्तियां होती हैं। लेकिन वसीम खान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मामला गया एक भारतीय के पास। भारत का ही एक बंदा आईसीसी का सीईओ है, सजोग गुप्ता नाम है, वो भारत में बड़े पदों पे रहा है, जियो हॉटस्टार से संभाला है, डिज्नी हॉटस्टार का रहा है, वहां पे आईसीसी का सीईओ है। उसने ऐसे ऐसे नियम बताए, ऐसे ऐसे कानून बताए, ऐसे नेगोशिएटिंग बात बताई, 6 ईमेल लिखे पाकिस्तान ने, लेकिन उधर से जवाब में जो ईमेल लिखे पाकिस्तान के ठिकाने लगा दी गई और कहा कि तुमको बाइकाट करना है कर दो, लेकिन $15 मिलियन देने के लिए तैयार हो। यानी कि जिसकी खर्चे नहीं चल रहे हैं, जो पाई का मोहताज है, वो $15 मिलियन कहां से देगा? जिसको ये उम्मीद होती है कि भारत से खेल ले तो पूरे साल के बजट हमारे चल सकता है, तो उसकी अकल तो वहां ठिकाने लगा दी गई। अब सोचिए, अब बीसीसीआई देवाजीत सैकिया अगर इसे एक तरीके से नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, हाईएस्ट बिडिंग लेवल पे लेके जाते हैं, तो पीसीबी का क्या होगा? पीसीबी पे एक तरीके से सेंसर लग सकता है। पीसीबी का अध्यक्ष का जो रोटेशन प्रणाली है उस पर भी सेंसर लग सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर केस लड़ने गए तो केस तो हारेंगे ही, प्लस उसमें बीसीसीआई को जो नुकसान होगा उसके भी हर्जाना देंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब नजम सेठी के दौर में भारत पे एक आरोप लगाया गया था कि भारत ने हमसे द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए करार किया है, नहीं खेल रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, उसको लेकर केस ठोक दिया। जब केस ठोक दिया तो बीसीसीआई ने केस लड़ा, भारत जीत भी गया। बीसीसीआई जीत गया कि हमें सरकार से एक क्लॉज होता है कि सरकार जब तक आपको इजाजत नहीं देगी तब तक आप नहीं खेल सकते, वो एक छूट है। तो कहा है, हमने तो लिखा ही नहीं, हमको सरकार ही इजाजत नहीं दे रही, सबूत पेश कर दिया। अब क्या हुआ, जितने की हर्जाना मांगने गए थे, हर्जाना तो मिला ही नहीं और नुकसान ही हो गया। बीसीसीआई ने एक तरीके से कहा कि हमारे वकील का फीस दे दो, पूरे प्रक्रिया का फीस दे दो। तो अब पूरा मामला आईसीसी के पास जाने वाला है। ट्रॉफी तो जमा हो गया है, ट्रॉफी तो भारत आएगा ही, बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था। देवजीत सैकिया ने भी कहा दिया था कि अगर ये चैंपियंस वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर ये नहीं हो पाया, इससे ग्रैंड लेवल पर बीसीसीआई करने का क्षमता रखता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ही करना चाहिए, वो कर रहा है। और एक नियम के तहत आईसीसी के पास जाएगा, आईसीसी इवेंट होगा, उसमें आईसीसी एसीसी की ट्रॉफी दी जाएगी। ये भी हम स्पोर्ट्स आवर के माध्यम से बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव वहां नहीं जा रहे,
कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बपौती नहीं है जो उसके पास लेने जाएंगे। आईसीसी इवेंट होगा, एसीसी इवेंट हो सकता है, स्पेशल क्रिएट किया जाएगा, वहां जाकर के ट्रॉफी भारत को, टीम इंडिया कप्तान को सौंपी जाएगी। देखिए बिल्कुल ये पहली बार होगा क्रिकेट के इतिहास में कि फाइनल के बाद हमेशा ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए अलग से एक इवेंट किया जाएगा और वो इवेंट पाकिस्तान की एक गलती की वजह से, वरना अगर उसी दिन सब कुछ हो जाता तो इस इवेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर ये पाकिस्तान की हरकत है और पाकिस्तान बड़बोलेपन के चलते इस तरीके की हरकतें करता रहता है। अभी जो ट्रॉफी है वो एसीसी के पास जमा है और एसीसी जो है मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके लिए एक बाकायदा प्रोग्राम बनाएगा। जो खबर हमने आपको बताई है एनएमएफ न्यूज़ की एक इनसाइड स्टोरी है, उसके हिसाब से खबर है। और भाई साहब उसके बाद में फिर पूरा जो इवेंट बनाया जाएगा उसमें टीम इंडिया जाएगी, कप्तान सूर्य कुमार यादव जाएंगे, वहाँ पर जो है वो ट्रॉफी सूर्य कुमार यादव को मिलेगी। खैर आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये फाइनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे अजीब फाइनल है? कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।